सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे छोटा सा कॉन्सेप्ट, राइट। और ये जो टेट के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जो है आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन टैग के ऊपर, राइट। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है बेसिकली क्वेश्चन टैग के ऊपर। तो क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है और किस लिए ये चैप्टर बना है, वो सारी बातें हम देखेंगे, राइट। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन टैग की, तो आप देख सकते हो चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग हमारा चैप्टर है। एक्चुअली क्वेश्चन टैग होता क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि दे आर यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, श्योरिटी और वी कैन से सर्टेनिटी। कि जब स्पीकर कुछ बात को बोलता है, जैसे आपने कोई भी बात बोली, तो आप अपनी ही बात को कंफर्म करने के लिए, श्योर करने के लिए, सर्टेन करने के लिए पीछे एक सवाल बनाते हो। जैसे कई बार हम टैग करके भी कुछ चीज ऐड करते हैं ना, किसी को टैग करके आप कुछ लिखते हो, राइट। तो वो थोड़ा डिफरेंट बात होती है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि क्वेश्चन टैग्स यूज किए जाते हैं कंफर्मेशन के लिए, कि अपनी ही बात को कंफर्म करने के लिए स्पीकर एक सवाल खड़ा करता है और उसी को ही बेसिकली क्वेश्चन टैग बोला जाता है। अब क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ये चीज होना जरूरी है, सेंटेंस में वर्ब का होना मैंडेटरी होता है। चाहे फिर वो ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है वाक्य में, चाहे मेन वर्ब आ रही है, लेकिन वर्ब का आना जरूरी होता है, तभी आप टैग बना पाओगे। और ऐसा कोई वाक्य इंग्लिश में है ही नहीं कि जिसमें वर्ब आप नहीं लिखोगे और सेंटेंस बन जाएगा। तो मतलब वर्ब तो आती ही आती है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगी तो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब नहीं आएगी तो ऑक्सिलरी वर्ब, या मोस्टली ऑक्सिलरी के साथ ही मेन वर्ब आती है। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, और सिंपल पास्ट एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म एज ए मेन वर्ब बना के हम लिखते हैं, राइट। तो पहली बात तो ये चीज आना जरूरी है टैग के लिए। और दूसरी बात, क्वेश्चन टैग के अंदर हमेशा ही प्रोनाउंस का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, कभी भी नाउन यूज नहीं किए जाते, राइट। जैसे मैंने बोला राम प्लेड चेस, अब यहां पे आपको टेंस भी आने चाहिए। अब मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि राम ने चेस खेली थी, राम प्लेड चेस, राइट। तो इसका रूल ये होता है कि अगर ये स्टेटमेंट, अगर ये हमारा सेंटेंस सिंपल हो तो हमें हमेशा उसका सवाल नेगेटिव खड़ा करना है। सिंपल के साथ सवाल नेगेटिव बनेगा पीछे। तो आपको यहाँ टेंस की पहचान करनी पड़ेगी कि प्लेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट के नेगेटिव में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं डिडंट। तो इसका टैग बनेगा डिडंट ही, क्या वो नहीं खेला था, ये बन गया सवाल, राइट। तो क्या हमने यहां पे राम लिखा, नहीं लिखा। राम एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो नाउन कभी भी यूज नहीं किया जाता टैग्स के अंदर। जब कोई नाम आता है तो उसको हम ही के साथ रिप्लेस कर देते हैं, मींस प्रोनाउन का यूज किया जाता है, नाउन इसमें यूज नहीं होते हैं, राइट। तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज मैंडेटरी है कि आपको सारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन डोंट होती है, डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डजंट होती है, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस होती है। सो डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन डोंट, फिर डज नॉट की डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन डिडंट, फिर आपका डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डजंट, राइट। इज नॉट की इजंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर सवाल आता है, ये दो, इनका ध्यान रखना है। और एम नॉट के लिए कभी भी आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एम नॉट के लिए कभी भी हम ये वर्ड नहीं लिखते। ये स्पीकिंग में लोग यूज करते हैं एंट करके एक वर्ड, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं होती है। एम नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ना तो एंट होती है और ना ही कभी आप ऐसे बोलोगे एमेंट, ये भी गलत होता है, राइट। बोथ आर इनकरेक्ट। एम नॉट को और आर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन सेम होती है, दैट इज आरंट, ऐसे करना, राइट। एम नॉट की कॉन्ट्रैक्शन भी आरंट होती है और आर नॉट की भी आपकी आरंटी होती है, एमंट या एंट नहीं होता। वॉज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन वॉजंट, वर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन वरंट, राइट। फिर हैज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन हैजंट, फिर हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्शन हैवंट, राइट। उसके बाद हैड नॉट की हैडंट, फिर अगेन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विल नॉट का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। वांट होती है,
शैल नॉट का ध्यान रखना, शैंट होती है, वॉन्ट, शैंट। और कुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारी कुडंट, कुडंट। सो विल नॉट, शैल नॉट और एम नॉट, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। मैं भी एक एमसीक्यू दिखाऊंगा भी आपको। शुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म शुडंट, राइट। और नीड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाती है कुछ इस तरह से, नीडंट। ये ध्यान रखना है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स आपको नहीं आएंगी, क्योंकि जब भी आप कुछ भी बोलोगे, आपने बोला ही इज स्लिपिंग, तो जब स्पीकर एंड में जो सवाल बनता है बेटा, ठीक है, वो ध्यान रखना, वो उसके लिए हमेशा आपको जो है, क्योंकि पॉजिटिव है तो एंड में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव, टैग जाएगा नेगेटिव में। तो क्या आप ऐसे यहां लिख सकते हो इज नॉट ही? नहीं, आपको कभी यहां ऐसे नहीं देगा इज नॉट ही, डू नॉट ही या डज नॉट ही, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगानी पड़ेगी। इसलिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए इनका। तो आप जब ये सिंपल है वो सो रहा है, वो आपने बोला वह सो रहा है, तो आप लोग क्या वो नहीं सो रहा है, तो आप यहां पे लिखोगे इजंट ही, ये सवाल बनाए, इजंट ही, ऐसे होता है ये। अब इसी को नेगेटिव करके बोलोगे आप ही इज, यहां पे नॉट लिख सकते हो, वाक्य में आ सकता है ही इज नॉट स्लीपिंग, लेकिन टैग में नहीं आएगा आगे ऐसे, ठीक है। टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ही लिखी जाती है। तो जब आपने ऐसे बोला ही इज नॉट स्लीपिंग, नाउ द स्टेटमेंट इज व्हाट, नेगेटिव। अब आपका टैग पीछे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब आप बोलोगे इज ही, अब ये इस तरह से तो मैंने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी बता दिया एक तरह से, पहली टाइप है, फर्स्ट टाइप बता दिया आपको। अब आप इस एमसीक्यू को देखो, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट के पेपर में पूछा गया सवाल है ये। अब पेपर में दिया, उसने बोला आई एम हैप्पी, राइट। जब उसने बोला आई एम हैप्पी, तो उसके लिए आपको देखो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगा के दे रहे हैं। अब सिंपल है ये, तो नेगेटिव में जाएगा आंसर। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, एम के थ्रू हम यहाँ स्टेट को रेफर कर रहे हैं, हैप्पीनेस को बता रहे हैं कि मैं खुश हूं। तो एम वर्ब यहाँ पे स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है, एक्शन नहीं है इसमें, कोई काम नहीं हो रहा है इसमें, राइट। तो यहाँ पे ज्यादातर बच्चे ए बी करके आ जाएंगे, नो डाउट सी और डी आप एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन ए और बी में 90% बच्चा यहाँ पे ए करके आएगा, पक्की बात है, क्योंकि ए भी गलत है, आंसर क्या होगा बेटा बी, इट्स आरंट है, क्योंकि एम नॉट की कॉन्ट्रैक्शन आरंट होती है, एंट नहीं होता है, कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखना है। अब ये है हमारी टाइप 1, 2-3 टाइप है इसके अंदर, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये। वैसे आगे भी है टाइप, तो 6 to 7 टाइप बनती है टोटल, 6, 7, 8 टाइप बन जाती है, लेकिन वो थोड़ा डीप लेवल के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप कोई अच्छे लेवल का पेपर फाइट कर रहे हो, एसएससी जैसे पूछता है, ठीक है, तो उसके अंदर फिर थोड़ा ज्यादा डीप पूछा जाता है। लेकिन स्टेट लेवल पे आपको 2 से 3 टाइप्स का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टाइप ये पहली है स्टेट के लिए, ठीक है। टेट के अगर एग्जाम की बात करें तो सिंपल सेंटेंस के साथ बोल रहा है, क्या टैग बनाया जाता है बेटा, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस के साथ क्या टैग बनाया जाता है, नेगेटिव के साथ क्या बनाया जाता है आपका, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। इस टाइप के ये 2 सवाल है, सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 है। आपको पीछे भी मैंने जो सेंटेंस बताया, ही इज स्लीपिंग, इजंट ही इजंट स्लीपिंग, इज ही, वो भी इसी टाइप के ही क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन और साथ में रखे हैं ताकि आपको क्लियर हो। अब ही से लेके यहां मनी तक आप देख लीजिए, ही से लेके वांट इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ विल नॉट, स्टेटमेंट क्या चल रही है, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव जा रहा है, टैग पीछे क्या दे रहा है, विल ही, मतलब वाक्य आपका सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ऑलरेडी ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सेंटेंस ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव में चल रहा है, क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव में बन रहा है। सेकंड का देख लीजिए, पूरा ही ब्रोक माई स्लेट, मतलब उसने मेरी स्लेट को तोड़ दिया था, तो ब्रोक आ गया, सिंपल सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो स्टेटमेंट की मतलब जो स्टेटमेंट चल रही है हमारी, वो चल रही है सिंपल वाक्य में, तो फिर इसका टैग क्या बना के दे रहा है पीछे, नेगेटिव, राइट। और ये वाक्य भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो पहला वाक्य नेगेटिव था, क्वेश्चन पीछे सवाल पॉजिटिव बना रहा था, दूसरा वाक्य पॉजिटिव था, क्वेश्चन एंड में नेगेटिव बना रहा था, तो इसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं, ध्यान रखना आपने। चलिए अब आ जाते हैं हम टाइप नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। तो ये 1-2 टाइप का आपको नॉलेज होना चाहिए टैग के अंदर, इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आपके सामने यहां पे बोल रहा है, क्वेश्चन ये दे रहा है, माय फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, राइट। तो माय फ्रेंड से लेके हार्ड वर्किंग तक ये सेंटेंस है, और उसका क्वेश्चन टैग पीछे इजंट इट दे रहा है, तो आपको इसमें एरर बतानी है। तो हम देख रहे हैं कि माय फ्रेंड से लेके मेरा जो दोस्त है वो ईमानदार है और मेहनती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी चल रही है पॉजिटिव, राइट।
और एंड में जो लिख रहा है बोल रहा है इजंट इट, ये हमारा क्वेश्चन बना के दे रहा है नेगेटिव। अब अगर इस पहली टाइप के हिसाब से देखें तो सिंपल के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ सिंपल, सिंपल वाक्य था हमारा, नेगेटिव टैग दे रहा है। इस टाइप के हिसाब से चले तो इस वाक्य में तो नो एरर होनी चाहिए, बट फिर भी इसमें एरर है, इसलिए तो टाइप 2 बन गई ना ये। और क्या लिख रहा है बेटा यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, लिविंग नॉन लिविंग कॉन्सेप्ट है ये, लिविंग नॉन लिविंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये टाइप होती है। सिर्फ आपको यही नहीं देखना होता कि पॉजिटिव वाक्य है, नेगेटिव टैग है, भाई चलो नो एरर करके आगे, कुछ और भी बात हो सकती है कुछ और भी बात हो सकती है। क्या बात हो रही है, देखो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, ये माय फ्रेंड की बात कर रहा है। अभी जो फ्रेंड होता है इसकी अगर जेंडर की बात करें, है ना, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जैसे फ्रेंड है, डॉक्टर है, टीचर है, ये सारे कौन से जेंडर में रखे जाते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं बेसिकली कॉमन जेंडर्स। ठीक है, आपको पता है एक मैस्कुलिन जेंडर होता है जिसमें मेल रखे जाते हैं, एक फेमिनिन जेंडर होता है जिसमें फीमेल रखी जाती हैं। ठीक है, एक कॉमन जेंडर भी होता है, जो डॉक्टर का जेंडर कॉमन है, टीचर का जेंडर कॉमन है, सर्वेंट का जेंडर, टाइपराइटर टाइपिस्ट का जेंडर, कंप्यूटर ऑपरेटर का जेंडर, ये तो मेल फीमेल दोनों आते हैं ना इसमें, तो ये कॉमन में रखे जाते हैं जो मेल फीमेल जिसमें दोनों आती हैं। तो फ्रेंड का जेंडर यहाँ पे हमारा कॉमन है, और फ्रेंड जो है लिविंग में आता है नॉन लिविंग में आता है। तो आप बोलोगे सर लिविंग में आता है फ्रेंड, तो फ्रेंड तो भाई सांस लेता है, मेरा दोस्त है वो तो सांस लेता है, तो लिविंग में रखा जाएगा, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो जब ये लिविंग में है तो आप यहाँ पे इट कैसे लिख सकते हो, इट गलत नहीं है, आंसर डी है, राइट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ पे इजंट ही लिखा जाएगा, इजंट ही लिख सकते हो, इजंट शी भी लिख सकते हो, राइट। ये बात आपको पहले भी बताई है कि अगर किसी वाक्य में आपको जेंडर की क्लैरिटी ना हो, जेंडर जहां पे स्पेसिफिक नहीं हो, जैसे फ्रेंड का नहीं पता हमें कि वो मेल में जाएगा फीमेल में ले, तो क्योंकि भारत देश में पैट्रियार्क सिस्टम है, ठीक है, इंडिया में पैट्रियार्क सिस्टम है, पुरुष प्रधान देश मानते हैं, तो वहां पे हमेशा अजम्पशन लगाते हैं मेल की। जहां पे जेंडर क्लियर ना हो वहां पे अजम्पशन लगानी होती है बेटा मेल की, याद रखना, राइट। अब ये थर्ड टाइप है आपकी, ठीक है, और ये टेंस वाली टाइप है बेसिकली। तो टेंस को नहीं बदलना होता है, इस एक वाक्य के थ्रू आपको मैं इजी लेवल में समझा देता हूं। मैंने बोला ही इज रनिंग, मैंने बोला वो दौड़ रहा है, मतलब ये वाक्य आपको हो सकता है समझना है, पहले मैं आपको इजी समझा देता हूं। मैंने बोला वह दौड़ रहा है, और पीछे में टैग में आपको दे दूं ये wasn't he, तो क्या ये सही होगा, क्या इस वाक्य को ऐसे बोलना स्टूडेंट सही होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, वह दौड़ रहा है, दौड़ रहा है तो प्रेजेंट में दौड़ रहा है ना, तो ये है पॉजिटिव, राइट, और ये है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पे कोई एरर नहीं है, बट स्टिल इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाक्य अगर पॉजिटिव है और ये प्रेजेंट में है तो टैग इसका पास्ट में थोड़ी जाएगा। आप टैग तो सेम टेंस का उठा के, इसी का टैग उठा के बनाओगे ना यहाँ, तो क्या बनना चाहिए बेटा, इजंट ही, टैग क्या बनना चाहिए, इजंट ही, तो टैग बनेगा आपका सेम टेंस के अंदर। यही बोल रहा है इसमें कि कभी भी टेंस को बदलना नहीं होता है, टेंस को नहीं बदल सकते आप कि भाई प्रेजेंट में बात चल रही है आप क्वेश्चन टैग पास्ट का बना रहे हो, या पास्ट में बात चल रही है टेंस क्वेश्चन टैग आप प्रेजेंट का बना रहे हो, या फ्यूचर में बात चल रही है क्वेश्चन टैग आप प्रेजेंट का बना रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। जिस टेंस में स्टेटमेंट होती है उसी का ही टैग बनता है। अब इस सवाल में क्या कर रहा है, यहां से लेके जनरली से लेके 9 PM तक, अब मैंने आपको बता दिया पहले कि टेंस आने चाहिए इस टाइप के लिए, ये टाइप भी टिपिकली टेंस वाली है, टेंस नहीं आएंगे तो लटक जाओगे, यहां पे आपको दिक्कत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। पहले आपको यहां से लेके इस वाक्य को 9 PM तक पहचान करनी पड़ेगी। अब जब भी कभी मैं क्लास में ये सेंटेंस पूछता हूं तो बच्चे एकदम से फटाक से आंसर देते हैं सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल तो कुछ इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज हैव लिखी जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, और एंड में ऑब्जेक्ट आता है। परफेक्ट टेंस का रूल ये होता है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना। लेकिन क्या यहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है? तो आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है। जब मैंने ऐसे बोला, अगर मैं ऐसे बोलता हूं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो बेटा ये परफेक्ट थोड़ी है, ये तो आप हैव के थ्रू स्टेट को बता रहे हो कि मेरे पास एक गाड़ी है, पोजेशन दिखा रहे हो आप, अधिकार दिखा रहे हो। तो जब कभी ऐसे बोलते हम आई हैव अ कार, ही हैज अ शॉप,
ठीक है, तो फिर वो अधिकार दिखाते हैं, तो वहां पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब होती है वहां पे, एम डॉट बी मतलब मेन वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करती है। और ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे जनरली है, आपका यूजुअली है, नॉर्मली है, फ्रिक्वेंटली है, मोस्टली है, ओकेजनली है, इन शब्दों के थ्रू हम हमेशा ही डेली रूटीन को रेफर करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिख रहा है, आमतौर पे हम अपना डिनर 9 बजे लेते हैं, टेक वाली सेंस दे रहा है अब यहाँ पे, राइट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में कभी भी हैवंट नहीं लिखते बेटा, ध्यान रखना है, उसमें लिखा जाएगा आपका डोंट बी, इट शुड बी डोंट बी ओवर हियर। तो इंस्टेड ऑफ हैवंट बी यहां पे लगना चाहिए था डोंट बी, क्योंकि सेंटेंस का जो टेंस चल रहा है वो चल रहा है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कहां से पकड़ा, हैव यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेक वाली सेंस में यहाँ पे हैव को यूज कर रहा है। लेकिन अगर वाक्य ऐसे आ जाए, वी हैव हैड अवर डिनर एट 9 PM, जैसे देखो मैं बताता हूं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये हैव है, ठीक है, ये है पिछले वाक्य में। यहां पे जो मैंने V1 बोला तो ये आपका बेसिकली ये है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड हैड, इसकी थर्ड हैड, इसकी फोर्थ हैविंग, एंड इट्स फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर वाली हैड, ये यहां लिखी जाएगी। तो जब आपने बोला ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हैड होगी, हैव होगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है एच डॉट बी, और ये हैड जो है आपका इसका थर्ड फॉर्म बना, ये होगी B3 प्लस अवर डिनर एट 9 PM, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बना परफेक्ट, वी हैव हैड अवर एट डिनर एट 9 PM। जब आप ऐसे बोलोगे, सो नाउ द स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हैड आपका यहां पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो अब इसका टैग बनेगा पीछे हैवंट बी। नाउ द क्वेश्चन टैग वुड बी हैवंट बी। तो ये थोड़ा टेंस का खेल है, इसका चक्कर है ये जो मैंने यहां लिखा है, ठीक है। जब आप ऐसे बोलते हो ना आई हैव अ कार, तो ये हैव ये होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, वहां पे मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। लेकिन आप बोलते हो आई हैव डन माई ड्यूटी, तो हैव फिर हेल्पिंग है, डन वहां मेन। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, ठीक है। आपको मैंने 3 टाइप्स बता दी, पहली टाइप पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव। स्टेट के एग्जाम में यही टाइप पहली आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपको लिविंग नॉन लिविंग का ध्यान रखना होता है। थर्ड टाइप टेंस को कभी भी बदलना नहीं होता, राइट। तो आज के सेशन में इतना करेंगे, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स अ लॉट।